नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली और राजस्थान के बीच आईपीएल का एक और रोंगटे खड़े करने वाला सुपर ओवर का रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर शुरुआत में राजस्थान के गेंदबाजों ने दिल्ली को 188 रनों पर रोक दिया, लेकिन फिर दिल्ली ने अपनी गेंदबाजी से मैच को पलटते हुए जबरदस्त वापसी की अंत में जब 6 गेंद 9 रन चाहिए थे, फिर मिचेल स्टार्क ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैच को टाई करा दिया और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया। लेकिन फिर सुपर ओवर में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक सुपर ओवर मैच की पूरी हाईलाइट दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दिल्ली की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। विकेट की तलाश में दूसरा ओवर राजस्थान की तरफ से लेकर आए तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत अभिषेक ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। उसके बाद दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक झड़कर राजस्थान के घमंड को चूर चूर कर दिया। इसके बाद भी अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी और पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई करते हुए अपनी टीम को 2 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, और इस बार जोफ्रा आर्चर ने तीसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 34 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए करुण नायर आ चुके थे। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने चौथे ओवर में बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुलाया और पहले ही गेंद पर अभिषेक और करुण नायर सिंगल लेने के चक्कर में होपलेस हो गए और करुण नायर रन आउट हो गए। लेकिन अभिषेक कभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब केएल राहुल आ चुके थे। संदीप शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की, केवल 3 रन खर्च किए। दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में 37 रन बन पाए। आया राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 5वें ओवर में भी गेंदबाजी लाइनअप में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर महेश तिच्छड़ा को बुलाया। चौथी गेंद पर राहुल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट पर 42 रन बन चुका था। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए। एक बार फिर संदीप शर्मा और बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर 46 रन 2 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, लेकिन चौथी गेंद पर केएल राहुल ने शानदार झड़कर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर वाणिंदु हसरंगा को बुलाया। हसरंगा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 8 ओवर में दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 60 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर राजस्थान की तरफ से महेश तीशाना आए। इस बार इनका स्वागत राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9 ओवर में दिल्ली का स्कोर 69 दिनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर हंसारंगा अभिषेक और राहुल को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर अपनी टीम को 10 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान के गेंदबाजों को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए महेश तीछड़ा, लेकिन इनका स्वागत इस बार राहुल ने तीसरी गेंद पर शानदार लगाकर किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। 11 ओवर में दिल्ली का स्कोर 86 रन 2 विकेट पर बन पाया। कप्तान संजू सैमसन ने 12वें ओवर में एक और नई चाल चली और इस बार गेंदबाजी करने के लिए रिहान पराग को बुलाया। रियान पराग ने केवल 5 रन खर्च किए। 12 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 91 रनों तक पहुंच पाया।
संजू सैमसन को लगातार विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर को एक बार फिर से बुलाया। ओवर की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 97 रनों के स्कोर पर दिला दी। राहुल टीम के लिए 32 गेंद पर 38 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम एक बार फिर बैकफुट पर नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक पोरल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर स्टॉप्स आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 13 ओवर में दिल्ली का स्कोर 98 तक पहुंच गया। 14वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हंसरंगा, लेकिन इनका स्वागत इस बार स्टॉप्स ने तीसरी गेंद को मेन डिपॉजिट करके किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दिल्ली का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन हंसरंगा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ दी। 105 रनों के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लग गया। अभिषेक अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए। टीम के लिए 37 गेंद पर 49 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। दोनों ने मिलकर टीम को 14 ओवर में 4 विकेट पर 106 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे और इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इस ओवर में अक्षर पटेल और स्टब्स में मिलकर केवल 5 रन बना पाए। 15 ओवर में दिल्ली का स्कोर 111 बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हंसरंगा, लेकिन इस बार इनका स्वागत अक्षर पटेल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक जड़कर कुटाई कर दी और इस ओवर से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 19 रन बटोर ली और अपनी टीम को 16 ओवर में 130 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तीछड़ा। इस ओवर में अक्षर पटेल ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। पहले ही गेंद पर खतरनाक और फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल अपना विकेट दे बैठे। दिल्ली कैपिटल को 146 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। अक्षर पटेल टीम के लिए 14 गेंद पर 34 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा स्टब्स का साथ देने आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 18 ओवर में 153 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार इनका स्वागत आशुतोष ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर स्टब्स ने भी चौका जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद को भी आशुतोष ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 19 ओवर में 159 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा स्टब्स ने चौका और फिर जड़ दिया और अपनी टीम को 20 ओवर में 188 रनों तक पहुंचकर राजस्थान के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने आए कप्तान संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार। सबसे पहले इनका स्वागत संजू सैमसन ने पहली गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर शक जायसवाल ने खतरनाक जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 2 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इस बार इनका स्वागत जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को मेन डिपॉजिट कर जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और अपने टीम को 3 ओवर में ही यशस्वी जायसवाल ने 34 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर खतरनाक झड़कर किया,
लेकिन उसके बाद मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए। राजस्थान का स्कोर 4 ओवर में 45 रन बन चुका था। दिल्ली के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार मोहित शर्मा को बुलाया। लेकिन इस बार इनका स्वागत संजू ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर सिंगल लेकर अपनी टीम को 5 ओवर में 50 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल ने बॉलिंग स्पेल में एक और बदलाव किया। गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को बुलाया, लेकिन अक्षर पटेल की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए संजू सैमसन ने पहली गेंद को चौका और फिर दूसरी गेंद को में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन दर्द की वजह से पवेलियन के बाहर चले गए। उनकी जगह पर अब बल्लेबाजी करने आए रियान पराग। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 2 रन खर्च किए। 7 ओवर में राजस्थान का स्कोर 65 रन बन पाया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए इस बार फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर यशस्वी जायसवाल ने अंतिम गेंद पर शानदार झड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अक्षर पटेल और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर ध्यान पराग को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 76 रनों पर दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आ चुके थे। वहीं जायसवाल ने चौथी गेंद पर चौका जड़ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्टब्स, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने शानदार झड़कर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वहीं चौथी गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में 94 रनों तक पहुंचा दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी जाल में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था। इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 11वीं ओवर में राजस्थान का स्कोर 98 रन बन पाया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा। इस ओवर में सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। वहीं जायसवाल ने भी एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक 34 गेंद पर पूरा किया और फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 12 ओवर में 104 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 13वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार, लेकिन इस बार इनका स्वागत नीतीश राणा ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद मुकेश कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 13 ओवर में राजस्थान का स्कोर 111 रन एक विकेट पर बन पाया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और आते ही उन्होंने दूसरी गेंद पर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को मैच में शानदार वापसी कराई। राजस्थान को 112 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल अपनी टीम के लिए 37 गेंद पर 51 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नीतीश राणा का साथ देने ध्रुव जुड़ैल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 14 ओवर में 116 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार जड़ के किया और फिर दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान को अब जीत के लिए 30 गेंद पर 67 रन और चाहिए था। विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव।
लेकिन इनका स्वागत नीतीश राणा ने दूसरी गेंद पर शानदार लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर कुलदीप की जमकर कुटाई कर दी। नीतीश राणा अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए और अपनी टीम को 16 ओवर में 145 रनों तक पहुंचा दिया। 17वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत ध्रुव ने तीसरी गेंद पर शानदार लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने चौका जड़कर अपनी टीम को 17 ओवर में 158 रनों तक पहुंचा दिया। मुकाबला धीरे धीरे राजस्थान के हाथ में आता हुआ नजर आ रहा था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क को बुलाया और स्टार्क नहीं आते ही सेठ बल्लेबाज नीतीश राणा को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 162 रनों के स्कोर पर दिला दी। नीतीश राणा अपनी टीम के लिए 51 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर ध्रुव का साथ देने के लिए हिटमायर आ चुके थे और आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को 18 ओवर में 166 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 23 रन और चाहिए था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा, इनका स्वागत ध्रुव ने तीसरी गेंद पर शानदार लगाकर किया और पूरे मैच को पलट दिया और फिर सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा। राजस्थान को जीतने के लिए 6 गेंद पर 9 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क पहली गेंद पर हिटमायर ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर ध्रुव को भी सिंगल ही मिला। तीसरी गेंद पर हिटमायर ने 2 रन बटोर लिए और फिर चौथी गेंद पर भी 2 रन बटोरकर मैच में रोमांच ला दिया और फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर मैच को फंसा दिया। अब राजस्थान को जीत के लिए 1 गेंद पर 2 रन चाहिए था, लेकिन 1 रन ही बन सका, जिसकी वजह से मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ और सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए राजस्थान की तरफ से रियान पराग के साथ सिमरन हिटमायर, वहीं दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क पहली गेंद पर 1 भी रन नहीं बना। दूसरी गेंद पर हिटमायर ने चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर हिटमायर सिर्फ 1 रन ले सके। चौथी गेंद पर रियान पराग ने चौका जड़कर टीम को 9 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन नो बॉल हो गई। राजस्थान को 1 एक्स्ट्रा रन और मिल गया, लेकिन नो बॉल पर रियान पराग रन आउट हो गए और फिर अगली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी रन आउट हो गए, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम केवल 10 रन बना सकी और दिल्ली के सामने सुपर ओवर में 11 रनों का टारगेट मिला। सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल की तरफ से बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल के साथ स्टब्स की खतरनाक जोड़ी, वहीं राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा। पहली गेंद पर राहुल ने 2 रन बटोर लिए और अब जीत के लिए 5 गेंद पर 10 रन चाहिए था और फिर दूसरी ही गेंद को चौके में तब्दील कर दिल्ली की जीत सुनिश्चित कर दी और अब जीतने के लिए केवल 5 रन और चाहिए था और फिर चौथी गेंद पर स्टॉप्स ने लगाकर अपनी टीम को सुपर ओवर में ऐतिहासिक जीत दिला दी। यह जीत देखकर पूरा दिल्ली का स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दोस्तों, तारीफ करनी होगी मिचेल स्टार्क की, जिसने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैच पहले टाई करवाया, फिर सुपर ओवर में भी बस 10 रन दिए। इसीलिए तो उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिल्ली की टीम ने सुपर ओवर में यादगार जीत दर्ज की। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।